नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स देखकर घबराते हैं। NO, NO2, N2O, N2O4, N2O3, N2O5, ये आपको क्या लगते हैं? सारे बच्चों को कैसे लगते हैं? ये स्ट्रेंज लगते हैं कि पता नहीं क्या है। लेकिन आज हम इसी वीडियो में कंसेप्ट्स भी जानेंगे, लुईस स्ट्रक्चर भी जानेंगे, इसकी ट्रिक्स भी जानेंगे, रेजोनेंस भी पढ़ेंगे और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं ये भी आपको बताएंगे। और इनकी ऑक्सीजन स्टेट जो यहाँ लिखी हुई है बेटा, इसकी भी कहानी बताएंगे कि ये क्या है और क्यों लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे इससे क्वेश्चन बहुत आता है, बच्चे यहाँ गड़बड़ बहुत करते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक लेकिन बहुत अंदर की बात है, और जो है वो आपको आप गड़बड़ करते हो तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपकी गड़बड़ नहीं होगी। टॉपिक हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, इसलिए ऐसी चीजों को दोस्त बनाओ जो आपके एग्जाम में टाइम को बचाते हैं और आपके मार्क्स गेन करवाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस टाइम को सेव करते हैं, आपके मार्क्स बचाते हैं। आप केमिस्ट्री में से टाइम को सेव करके फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में लगा सकते हो, कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो, क्योंकि आपके ऑलरेडी क्वेश्चंस वहां आंसर सही हो चुके हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा होता है कि आपको सीधा याद होना चाहिए, और ये इनऑर्गेनिक और लुईस स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन मैं आपको बता रही हूँ। इसी तरीके से आप लुईस कंसेप्ट पढ़ा करो बेटा। जब भी आप अलग अलग कंपाउंड के पढ़ते हो तो आप कंफ्यूज जाते हो, आपको चीजें याद नहीं रहती हैं, और इस तरीके से पढ़ोगे तो आपका कंसेप्ट जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा और आपको कभी भी कोई भी गलती आप यहाँ पर नहीं करोगे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ बताती हूँ। N2O की सबसे पहले बात करते हैं। N2O जो होता है इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड और इसका कॉमन नेम है लाफिंग गैस। और ये जो लाफिंग गैस होती है ये बड़ी ऐसे कम मात्रा में ली जाए तो कोई हार्मफुल नहीं है, अगर ज्यादा मात्रा में ली जाए तो ये हार्मफुल होती है। और लाफिंग गैस की जो कंसंट्रेशन होती है अगर ज्यादा सांस में चली जाए तो बेटा हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे हमें चक्कर आने लगते हैं और हम बेहोश होने लगते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन कम होने से हाइपोक्सिया एक बीमारी होती है, वो हमारी बॉडी में हो जाती है उसी वक्त के लिए। हाइपोक्सिया मतलब इमीडिएटली ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो जाती है अगर ज्यादा कंसंट्रेशन आ जाए तो। और अगर लंबे समय तक बार बार आप इसके संपर्क में आते हो, मतलब इसके कांटेक्ट में आते हो, तो हमारी बॉडी में विटामिन B12 होता है जो वो खत्म हो जाता है बेटा। B12 की कमी हो जाती है, और विटामिन B12 बहुत जरूरी होता है हमारी वेन्स के लिए, नर्व्स के लिए। नर्व्स को नुकसान कर देता है, हाथ पैरों में कम नमनेस हो जाती है, कम झनझन झनझन होता है, आ जाती है, कमजोरी हो जाती है। ठीक है, और हमारा अगर बंद कमरे में, कमरा हवादार नहीं है और वहां पर ये N2O गैस आ गई, वो वहां पर भी खतरनाक है, क्योंकि N2O गैस क्या करती है, ऑक्सीजन को हटा देती है वहां से। ठीक है, तो इसलिए अगर, लेकिन ये जो होती है बेनिफिशियल भी होती है, जो N2O गैस होती है ये एनास्थेटिक का काम भी करती है। डेंटिस्ट इसको दांत में जब लगाते हैं ना, उसमें उसको फूस फूस करते हैं, कोई गैस डालते हैं, वो N2O गैस ही होती है, जिससे कि वो क्या होता है, वहां का एरिया सुन्न हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें। इसका नाम नाइट्रस ऑक्साइड है, इसका फॉर्मूला N2O है, इसका कॉमन नेम लाफिंग गैस है। एनास्थेटिक की तरह दर्द कम करने के लिए और बेहोश करने के लिए, थोड़ा मतलब दर्द कम करने के लिए ज्यादातर डेंटिस्ट इसका यूज करते हैं। ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाए तो क्या कहते हैं, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है और हमारी डेथ भी हो सकती है हाइपोक्सिया की वजह से। तो ये हुआ हमारा N2O के बारे में। अब N2O में क्या है, ऑक्सीजन स्टेट है, कितनी है, +1। इसका क्या मतलब है, बच्चे बोलते हैं मैडम N की तो ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है, नाइट्रोजन क्या है 15 ग्रुप का एलिमेंट है। अब 15 ग्रुप का एलिमेंट है तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 5 होगी। 5 का मतलब वैलेंसी नहीं, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 है, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी बेटा, नॉन मेटल है तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5 इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो जाती है, -3। बच्चे कहते हैं मैडम इसकी वैलेंसी तो -3 होती है, आपने यहाँ पर +1 कैसे दिखाया, तो नॉन मेटल है। तो आके देखो, समझते हैं N2O को, स्टेट निकालो। N2O की अगर आप स्टेट निकालते हो बेटा तो ऑक्सीजन आपको -2 स्टेट में मिलता है, इसको आप x मान लो। ओवरऑल चार्ज N2O के ऊपर कितना है, 0 चार्ज है, तो 2 × x - 2 = 0 करेंगे, 2x = +2 करेंगे, उधर जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा +2/2 +1। यानी कि ये जो चार्ज है ये दो नाइट्रोजन एटम का ओवरऑल चार्ज है, मतलब एवरेज चार्ज है ये। ऐसा नहीं है जैसे आप N2O का स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको एक नाइट्रोजन न्यूट्रल स्टेट में दिखेगा, दूसरी स्टेट में मिलेगा, लेकिन दोनों नाइट्रोजन के ऊपर जो चार्ज का एवरेज आएगा इट वुड बी +1। सो दिस इज द एवरेज चार्ज ऑन 2 नाइट्रोजन एटम्स। तो आप ध्यान रखेंगे, एवरेज चार्ज ऑन 2 नाइट्रोजन एटम्स। ठीक है,
चार्ज ऑन इन N2O, 2 नाइट्रोजन एटम्स का एवरेज चार्ज है। तो आप कैसे निकालते हो? अब देखो जैसे NO की बात करो, अगर आप NO की बात करोगे तो NO का स्टेट निकालोगे तो एक ही N है, तो यहाँ एवरेज की बात ही नहीं करनी, x हो जाएगा, x माइनस टू इक्वल टू 0 ओवरऑल चार्ज, और नाइट्रोजन पर आपका +2, एक ही नाइट्रोजन का वैलेंसी है ये, मतलब इसने इतना चार्ज कैरी किया हुआ है नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर में। अभी लूज स्ट्रक्चर बनाओगे तो समझ में आएगा। N2O3 का अगर आप निकालोगे तो आप क्या निकालोगे, इसको -2 मानोगे और N पर आपको कितना आएगा 2x, इसको x मानोगे, +3 इंटू -2 इक्वल टू 0, इट वुड बी व्हाट, इट वुड बी +3। इट मीन्स दिस इज द एवरेज चार्ज ऑफ द 3 नाइट्रोजन एटम्स विच आर प्रेजेंट इन N2O3 ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। Similarly, you can do here only there is only one nitrogen, you will put x over here -2, तो आपका जो आ जाएगा इट वुड बी 2 to the 4 +4, तो ये एक ही नाइट्रोजन एटम का है क्योंकि इसके पास एक ही नाइट्रोजन एटम है। ठीक है, तो ये +4 यहाँ पर क्या है, 2 नाइट्रोजन एटम का एवरेज चार्ज है। तो आप ध्यान रखेंगे +5 क्या है, 2 नाइट्रोजन एटम का एवरेज चार्ज है। आप ऐसे ऑक्सीजन स्टेट निकालते हो, इसका मतलब ये होता है। जैसे अभी आपको समझाते हैं, जैसे N2O का स्ट्रक्चर बनाते हैं, पहले N2O का बनाओ, लूज स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं और कितने बॉन्ड बनाएगा, ये सब आपको कहानी समझाते हैं। देखो सपोज N2O है, तो सबसे पहले बेटा आप इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। नाइट्रोजन कौन सी फैमिली का है, 15th ग्रुप का है। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5 होंगे। ऑक्सीजन कौन सी ग्रुप का है, 16th ग्रुप का है, उससे टीपो, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 होंगे। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं इनके पास बनाने के लिए, और लुईस स्ट्रक्चर में क्या होता है, केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो चलो नाइट्रोजन के कितने एटम है, 2 है, तो 2 इंटू 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6, शेयर करने के लिए बाबा कितने इलेक्ट्रॉन बचे, पूरे के पूरे 16 इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक है, लेकिन रिक्वायर्ड कितने होंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि सेकेंड पीरियड के 4 एलिमेंट ही ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। क्या था, आप ध्यान रखेंगे सेकंड पीरियड को हम बहुत यूज करते हैं अपनी प्रॉपर्टी समझने के लिए एलिमेंट्स की। ली, बे, ब, क, न, ओफ, नी, ये होता है सेकंड पीरियड। और सेकंड पीरियड में कौन से होते हैं, ये वाले कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ही ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। ऑक्टेट रूल के एक्सेप्टेंस उतने नहीं जितने की एक्सेप्शंस है, तो हम यहाँ पर ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शंस याद करते हैं। देखो आपको यहाँ एक्सेप्शंस भी मालूम चलने वाले, इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन। तो चलो आ जाओ, रिक्वायर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने होंगे, कितने एटम है, 1 2 3 एटम है, तीनों को क्या चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 24। कितना आया रिक्वायर्ड में और जो है उनमें डिफरेंस आया बेटे 24 माइनस 16 का, कितने का आया आपका, 8 इलेक्ट्रॉन का आया। और आपको पता है एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर आप निकालोगे यहाँ पर तो N2O में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होने चाहिए आपके पास, 8/2 कर दो, 4 नंबर ऑफ बॉन्ड्स होने चाहिए। यानी कि लूज स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें N2O में 4 बॉन्ड्स बनाने हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, मैं जब बनाने को बोलती हूँ, बल्कि ड्रॉपर बैच को क्या करते हैं, सिंपल ONN ये बना के लाते हैं, और कैसे भी उल्टा पुल्टा, मतलब कभी भी रूल्स याद नहीं करते हैं बेटा। हर चीज का रूल होता है, कोई एक, जैसे नाइट्रोजन भी है, ये भी अपनी, इसकी भी अपनी शर्तें हैं, इसने भी अपनी शर्तें बना रखी है, ये भी अपनी शर्तों पर चलता है। जैसे पहली शर्त नाइट्रोजन की याद रखो, नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5 होंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, और नाइट्रोजन की पहली शर्त क्या होती है कि नाइट्रोजन चाहता है कि वो 3 बॉन्ड बनाकर एक लोन पेयर रखे और बहुत खुश रहता है। लेकिन नाइट्रोजन ऐसा 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 भी हो सकता है, 3 बॉन्ड ऐसे भी हो सकते हैं। ये हो गया, केमिस्ट्री में समथिंग इज बेटर देन नथिंग होता है। तो जो एलिमेंट्स होते हैं वो ज्यादातर कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करते हैं, ज्यादा और उनके साथ परेशानी करोगे, हीट एनर्जी दोगे, तो वो क्या करेंगे, फिर अपने बॉन्ड को तोड़ देते हैं या फिर कुछ और केमिस्ट्री कर देते हैं। तो वैसे तो इसका बहुत ही स्टेबल स्टेट ये होती है कि नाइट्रोजन एक लोन पेयर बनाकर 3 बॉन्ड रखता है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी केमिस्ट्री अभी तक पढ़ रहे हो, अगर आपको नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड दिख रहे हैं और लोन पेयर नहीं दिखा है, तो आपको अंडरस्टूड है ये आपके लिए, कि ध्यान रख लो, आज से याद कर लो कि अगर 3 बॉन्ड बने तो एक लोन पेयर अगर नहीं दिखा रखा है स्ट्रक्चर में, आपको लगाना है। अगली कंडीशन क्या है, नाइट्रोजन क्या पसंद करता है, नाइट्रोजन के पास अगर 4 बॉन्ड आपने बना दिए तो आपको वहां पर पॉजिटिव चार्ज रखना जरूरी है। बच्चे सबसे पहली बच्चे गलती करते हैं, जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, वहां पर वो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप ये कंसेप्ट याद रखो कि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाकर बनाता है तो वो एक पॉजिटिव चार्ज पक्का होल्ड करेगा। ठीक है, अब ये क्यों होता है, वो धीरे धीरे केमिस्ट्री पढ़ते रहोगे बेटा समझ में आएगा। ऐसे सिमिलरली 4 बॉन्ड ऐसे भी बना सकता है। तो ये सिचुएशन
रिएक्शन होती है। और क्या होता है नाइट्रोजन, एक और कहानी, ये कंसेप्ट, एक ये हुआ कंसेप्ट 3 बॉन्ड बनाकर एक लोन पेयर रखता है, दूसरा ये हुआ कि 4 बॉन्ड बनाकर एक पॉजिटिव चार्ज रखता है। ठीक है, ऐसे आप नाइट्रोजन के रूल्स समझो। सबसे पहले रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, उसके बाद कहानी एकदम क्लियर हो जाएगी। तो नाइट्रोजन, तो आप कंडीशन लिख लेंगे, नाइट्रोजन मेक्स 3 बॉन्ड्स एंड कीप्स 1 लोन पेयर। कंडीशन पीछे दिखा दी है, तो यहाँ लिख लेंगे नाइट्रोजन मेक्स 3 बॉन्ड्स। ये इसकी बहुत ही स्टेबल स्टेट है। थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली है, लेकिन वीडियो का हर एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 बॉन्ड्स एंड कीप्स 1 लोन पेयर। ठीक है, ये एक लोन पेयर रहता है, ये इसकी मोस्ट स्टेबल स्टेट है। ऐसा ये पसंद करता है, इसकी हार्दिक इच्छा होती है कि ऐसा करे। ठीक है, दूसरा क्या करता है, दूसरी बात क्या होगी, नाइट्रोजन आपके पास 4 बॉन्ड बनाकर एक पॉजिटिव चार्ज रखेगा, हमेशा ध्यान रखेंगे। इफ इट मेक्स 4 बॉन्ड देन इट विल कीप 1 पॉजिटिव चार्ज। इफ इट मेक्स 4 बॉन्ड्स, अगर आप किसी तरीके से इसको बोलते हो कि 4 बॉन्ड बना ले, तो इट विल कीप 1 पॉजिटिव चार्ज। तो आपको दिखाना होगा कि इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन चला गया है। तीन तीन ही शेयर करना चाहता है, ये आपने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया है। ठीक है, उसके बाद तीसरी बात ये क्या है, नाइट्रोजन ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। इट कैन नॉट एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट। आप नाइट्रोजन के में 9 इलेक्ट्रॉन भरोगे, गलत हो जाएगा। इट कैन नॉट एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट। ये कभी भी अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी वीडियोस बताया, फॉलो करते रहो, मैं 5-6 वीडियोस बना चुकी हूँ इसकी। वहां मैंने आपको बताया था कि हर ग्रुप का पहला मेंबर एनोमलस होता है। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, 4 रीजन की वजह से। और एक मेन रीजन होता है एब्सेंस ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स। जब भी आपको ये लगता है कि whenever you feel that the answer is not coming, then go inside the electronic configuration. It is its identical property. जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे then you will get the answer over there. So you have to write the electronic configuration. कभी भी आप कंफ्यूज हो जाते हो देख कर कि ये क्या सवाल पूछ लिया, कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है, आंसर मिल जाएगा। एब्सेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, यहाँ पर एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। जब आपके पास कमरा ही नहीं होगा, तो आपका घर बहुत छोटा है, 3 कमरे हैं और आपके पास आगे 15 मेंबर्स रहने के लिए, अचानक से कहाँ रखोगे आप? कहीं और इंतजाम करोगे ना बेटा, कमरे ही नहीं है खाली। तो नाइट्रोजन के पास नहीं होते, और ऐसे हर एक ग्रुप के पहले मेंबर के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, तो वो कैसे अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर लेगा? ठीक है, तो ये कहानी और आगे पढ़ोगे, बट अभी यहाँ समझो कि अपना ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता है। और अगला क्या है, फोर्थ, जब नाइट्रोजन को आप ऑक्सीजन के साथ मिलाओगे, तो आपको पता होना चाहिए कि जो फोन होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोड होता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो केमिस्ट्री में सिंपल भाषा में समझो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इलेक्ट्रॉनों की तरफ प्यार, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी। बस सबसे ज्यादा कौन खींचता है? फ्लोरीन खींचता है। लेकिन फ्लोरीन को थ्योरेटिकली F2 बनाना, थ्योरेटिकली आप कितना खेल सकते हो उसके साथ, बट यू कैन नॉट कलेक्ट इट प्रैक्टिकली, क्योंकि इसको कलेक्ट करने में 6 साइंटिस्टों की डेथ हो गई थी। और अब 7वें साइंटिस्ट की हिम्मत थी, भाई तुम्हें पता है कि 6 साइंटिस्ट पहले से मर चुके, 7वें क्यों हिम्मत करेंगे इसको बनाने की? तो इसकी वो ये वॉयलेंट रिएक्शन देता है, इसकी साइज इतना छोटा होता है कि अगर रिएक्शन करने जाओगे तो वॉयलेंट रिएक्शन देता है। F2 कलेक्ट नहीं कर सकते आप। इसीलिए हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जागीरदार मानते हैं हम केमिस्ट्री का। इसी की वजह से क्या होती है, केमिस्ट्री होती है। पानी में आपको पता है ना, वाटर में ऑक्सीजन होता है, 2 लोन पेयर रखता है, 2 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इसकी वजह से ये कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट बन जाता है। तो ऑक्सीजन की वजह से केमिस्ट्री चलती है, पानी ना हो तो कुछ भी ना हो, है ना बेटा। और नाइट्रोजन उसके बाद से कम होता है, यानी कि अब आप समझ लो कि अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में आप बॉन्डिंग करोगे, तो आपको पहले ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स पूरे फिल करने पड़े, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा ताकतवर है नाइट्रोजन से। ठीक है, तो नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तो वो क्या करता है, एक 2 ऑक्सीजन एटम के साथ, तो वो क्या, सबसे पहली बात है कि नाइट्रोजन को अगर ऑक्सीजन के साथ लगाओगे तो आपको ऑक्सीजन के ऑर्बिटल पहले भरने होंगे। उसके बाद अगर आप नाइट्रोजन को 2 एटम के साथ में लगाते हो, तो नाइट्रोजन क्या करता है, एक के साथ बनाता है डबल बॉन्ड, एक के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये नाइट्रोजन की खासियत होती है कि व्हेन एवर नाइट्रोजन इज अटैच टू 2 ऑक्सीजन एटम्स, तो आप इसको लिख लो, ये तुम्हारी ट्रिक्स है। व्हेनेवर कभी भी आपको दिखे नाइट्रोजन एटम इज अटैच टू, नाइट्रोजन एटम इज अटैच टू, कभी भी जुड़ा हुआ हो 2 ऑक्सीजन एटम्स के साथ, जब भी आपको 2 ऑक्सीजन एटम्स के साथ इसको जोड़ना हो, तो इट विल मेक, ये बनाएगा, इट विल मेक डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड विद 1 ऑक्सीजन एटम
एक के साथ में ये बनाएगा ऑक्सीजन एटम के साथ में एक डबल बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद अदर ऑक्सीजन एटम। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यू नो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद अदर ऑक्सीजन एटम? अभी तक मैं बताया नहीं है, बट यहाँ मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। अदर ऑक्सीजन एटम, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है बेटा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें in between the questions करनी पड़ती हैं. This is one of them. So nitrogen when attached to two oxygen atoms, then you will make double bond with one oxygen atom and coordinate bond with one. NCERT book में this coordinate bond is shown by single bond. Sometimes it is shown by double bond, but you have to memorize it. It is very important. So nitrogen इस तरीके से बनाता है, और यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजन का coordinate bond, this is called dative bond, means this is donor acceptor relationship. This in coordinate bond the donor atom has two electrons. जो बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, लेकिन वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही स्पीशीज के होते हैं। एक एटम होता है डोनर, अनदर वन इज एक्सेप्टर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डोनर एक्सेप्टर रिलेशनशिप। यू विल स्टडी इट मोर क्लियरली इन द coordination compounds of class 12th chapter. So you have to learn this right now only कि नाइट्रोजन इसके साथ इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड करता है। इसमें क्या होता है, एक डोनर होता है और एक एक्सेप्टर होता है। अभी आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आई विल एक्सप्लेन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। और एक और कंसेप्ट आपको यहाँ पर रखना है, जो कि ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन बहुत ही खुश रहता है, वो जागीरदार होता है। वो क्या करता है, दो बॉन्ड बनाने की वो कहता है मैं दो बॉन्ड बनाऊंगा, और इसकी मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है, ये कहता है कि मैं दो बॉन्ड बनाऊंगा, चाहे वो आप दो सिंगल बॉन्ड बनवा लो मुझसे, चाहे आप दो डबल बॉन्ड बनवा लो, और मैं दो लोन पेयर रखूंगा। तो वो कहता है कि मैं दो लोन पेयर अपने पास रखूंगा, ये मैं चाहता हूं, मेरे हिसाब से आप काम करो। तो हमें ऑक्सीजन को इस तरीके से हैप्पी रखना पड़ता है अम्लूज स्ट्रक्चर बनाते वक्त। ठीक है, लेकिन एक और कंडीशन होती है ऑक्सीजन की। वो कहता है कि मेरे को अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मैं अगर आज अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में हूं, तो मुझे आप अगर वो मुझे लोन पेयर देता है, अगर मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा हूं, अगर मैं लोन पेयर लेता हूं, मैं अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर नहीं करूंगा। मैं एज इट इज 6 के 6 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखूंगा, मैं शेयर नहीं करूंगा, मैं बस लूंगा। क्योंकि मैंने बोला ना, इट इज द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर कैरी कर सकता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज को कैरी करना इसके लिए बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन मैकेनिज्म होती है। बेटा फॉलो करते रहोगे तो आपको बहुत कुछ मालूम चलेगा। ठीक है, तो ये चीजें अगर आप इस वीडियो को ऐसे ही पढ़ोगे और चीजों को ऐसे लिखोगे, तो आपको आप प्रैक्टिस करते रहोगे, तो आपको नोट्स बनाकर लिखने की जरूरत है। जैसे मैं ओरली इतना बोल रही हूँ लगातार, आपको भी ऐसे ही याद हो जाएगा। तो ये लर्न हो जाता है, ये हमारे जीवन की डेली रूटीन बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन रखना पसंद करता है, तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जितनी बार होते तो इतने ही ऑक्साइड है जो मैंने लिखा, आप इसको बार बार प्रैक्टिस इन्हीं को करोगे, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैंने कौन सा इससे एक्स्ट्रा ऑक्साइड बनाया है, या प्रकृति ने कौन सा इससे, या फिर मैंने कौन सा ऐसा बना दिया है कि जब नेचर इतने ही बनाती है ऑक्साइड 6, तो मुझे तो उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। तो हम तो प्रकृति को, नेचर को फॉलो करते हैं, तो आपको भी यही प्रैक्टिस करनी है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर ये करता, तो ये इसकी मोस्ट मतलब ये रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। तो चलो अब बनाते हैं N2O। हमने यहाँ देख लिया N2O में कितने रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, कितने मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास है, कितने इनको चाहिए, और कितने ये बॉन्ड बनाएंगे, 4 बॉन्ड बनाएंगे। अब बेटा बच्चों की कहानी यहीं से शुरू करते हैं, जब बच्चे कहते हैं कि मैडम ये कुछ भी बना के ले आते हैं। ठीक है, अब इतनी कहानी बच्चों को नहीं मालूम थी। अब अगर जो बच्चा इसको याद रखेगा कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो वो N2O के केस में O को कभी बीच में रखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप देखो, ये देखो, जब उसको पता होगा कि भाई ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाता है और मुझे यहाँ पर 4 बॉन्ड चाहिए, अगर आपको यहाँ 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो ऑक्सीजन बीच में, क्योंकि ऑक्सीजन भैया अपनी नेचर को बदल नहीं सकता, वो तो कहता है कि 2 सिंगल बॉन्ड बना लो, चाहे 2 डबल बॉन्ड एक तरफ बना लो, मैं बनाऊंगा 2 ही और 2 लोन पेयर रखूंगा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना बेटा, हमें तो 4 बॉन्ड चाहिए। दैट्स व्हाई वी हैव टू पुट 2 नाइट्रोजन एटम्स वन बाय वन एंड 1 ऑक्सीजन एटम एट द कॉर्नर। Got it? Now you will put all the 6 electrons, valence electrons. This is the loose structure of the oxygen atom, and nitrogen carry how many electrons? 5 electrons. So you will put 5 valence electrons. Similarly, this nitrogen will carry कितने? 5 electrons. तो आप यहाँ पे भी 5 electrons इस तरीके से बना दो। ठीक है, got it? 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो that is सिचुएशन अपने दिमाग में रखिए, क्या बन सकते हैं 4 बॉन्ड। नाइट्रोजन की भी वो रखिए अपने दिमाग में, कंडीशन रूल्स क्या है, नाइट्रोजन
नाइट्रोजन के रूल्स क्या, अब आपने ये समझ लिया कि ऐसे हो सकता है, क्या बन सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग टू बॉन्ड्स, नाइट्रोजन कैन मेक 4 bonds and one can put one positive charge over here, and it is also possible like this, nitrogen can make 3 bonds, 1 bond like this. Got it? So these are the two possibilities. ऐसे दो पॉसिबिलिटीज हैं और हम इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाया? सिंगल बॉन्ड बनाया। एक इलेक्ट्रॉन इसका गया कहाँ पर? यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5 6, 6 नहीं, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चला गया, तो आप कितने लगाओगे? 5। ठीक है, सिमिलरली यहाँ आपने पॉजिटिव चार्ज लगा, नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन है? फुल करो बेटा, एक इलेक्ट्रॉन ये होगा, 2 ये होगा, 3 ये होगा, 4 ये होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 होते हैं, पॉजिटिव चार्ज आया, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन भी यहाँ जा चुका है। ठीक है, एक बॉन्डिंग में, और 1 2 3 4 5 और एक ये 6। चेक करो, 1 2 3 4 5 6, यानी कि अब यहाँ पर क्या हो गया? ये सिंगल बॉन्ड दिखाते हैं एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? नाइट्रोजन के। इसका मतलब क्या हुआ? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है, एडिटिव बॉन्ड है, समझे? तो इसीलिए इसको हम एरो से दिखाते हैं कंपटीशन वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए, नीट और जेई के बच्चों को, लेकिन एनसीईआरटी में ऐसे ही दिया हुआ है, तो ध्यान रखेंगे दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दोनों डोनर एटम इसी के है। ठीक है, तो इसके 5 के 5 हो गए। अब इस वाले के देखो, इस वाले के देखो, यहाँ से करते हैं, इस वाले के पास भी कितने? 1 2 3 4 5। दिस इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट स्टेट ऑफ नाइट्रोजन एटम। इट्स मोस्ट खुश रहने वाली स्टेट है। नाइट्रोजन वांट्स टू मेक 3 bonds एंड कीप 1 lone pair, तो इट इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट स्टेट। तो बहुत खुश हो जाएगा, तो न्यूट्रल स्टेट में। बट दिस मिडिल नाइट्रोजन हैज मेड 4 bonds and it is having positive charge, so you have to keep the rules in your mind and then make these loose structures. It would be very simple for you. So अब देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6, तो मैंने क्या बोला कि ऑक्सीजन अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो वो कहता है मैं ले लूंगा, पर मैं अपने इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करूंगा। तो इसका मतलब इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसका गया है? नाइट्रोजन का। तो अगर इसके पास पॉजिटिव है तो इसके पास नेगेटिव, ओवरऑल चार्ज इन द मॉलिक्यूल वुड बी नेगेटिव। Got it? Similarly, you can put the electrons of this oxygen atom. ऑक्सीजन ने क्या किया? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने यहाँ बॉन्ड में शेयर कर दिए, डबल बॉन्ड बना दिया है। Then it will put 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 2 लोन पेयर्स। इसकी पहली सिचुएशन पूरी हो रही है, 2 बॉन्ड बनाऊंगा, 2 लोन पेयर रखूंगा। ओके, इट इज डन। सो नाउ इट 1 2 3 4, देखो इसके है 1 2, इसका तो पूरा हो गया, इसके साथ कोऑर्डिनेट करने की जरूरत नहीं थी इसको, तो इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज आया, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या गया है? इसका इलेक्ट्रॉन। तो इसके 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आप इसके इलेक्ट्रॉन गिनो, कितने होने चाहिए? 1 और कितने? 5, 2 3 4 5। गॉट इट बेटा? अब नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर है, खुश नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन अब यहाँ पर ऑक्सीजन को तो आपने बहुत खुश कर दिया, न्यूट्रल बना दिया, 2 बॉन्ड चाहिए थे उसको और 2 लोन पेयर, वो खुश है। चार्ज कहाँ पे आएगा नाइट्रोजन के ऊपर? यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज। सो दीज आर द 2 स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वो होते हैं जब आपके, चलो मान के चलो आप यहाँ पे बैठे हो और आपकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन कहीं यूनिवर्सिटी में या कहीं जानी है, तो आपके पापा ने सामने से फोटो ली तो आपका फ्रंट पोज आएगा, पीछे से ली तो पीछे वाला आएगा, बैक से ली तो लेफ्ट से ली तो ये आएगा, राइट से ली तो ये आएगा, ऊपर से ली तो केवल सिर आएगा, बाल कितने। तो क्या, हाउ मेनी पिक्चर्स ही हैज टेकन? ही हैज टेकन 5 पिक्चर्स। इट मींस अ सिंगल पिक्चर ऑफ योर्स कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल योर प्रॉपर्टीज। तो पापा को 5 पिक्चर लेनी पड़ी, यानी कि जब भी कोई, आप अपने आप को मॉलिक्यूल समझ लो, जब भी कोई भी मॉलिक्यूल का एक सिंगल स्ट्रक्चर उसकी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं करता है, तो बेटा हम एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं, उसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। दैट्स व्हाई NO2 है, N2O हैज 2 स्ट्रक्चर्स। गॉट इट? तो इसीलिए तो आप ये सिंपल भाषा में समझो। अभी ये सब क्लासिकली और कैसे क्लास में लिखना है वो तो मैं अभी जब रेजोनेंस टॉपिक पढ़ाऊंगी, वीडियोस का सीरीज आ रहा है तो आप तब पढ़ोगे, बट अभी समझ लो कि जब कोई भी एक सिंगल स्ट्रक्चर आपकी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है मॉलिक्यूल की, तो हमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ते हैं। तो एक स्ट्रक्चर कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है, दूसरा कुछ दूसरी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है, जिसकी वजह से उसकी सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन हो जाती है। इसको हम बोलते हैं रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर इसके 2 बन गए बस। अब आप इसका लुईस बना लो, वेरी सिंपल आप बना सकते हो। आपको पता है यहाँ पर इस नाइट्रोजन के 5 होंगे, तो आप इसको व्हाइट से दिखा दो, 1 2 3 4 5 कंप्लीट कर दो। कैसे बन सकता है? पॉसिबिलिटी आपने 2 दिखा दी, और उसमें अब दोनों में से कौन सा सही है ये फॉर्मल चार्ज से पता करते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगी, इस वीडियो में नहीं, अभी मैं आपको सिर्फ ड्रॉ करना बता रही हूँ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये ऑक्सीजन को आप पूरा कंप्लीट कर दो, ऑक्सीजन को बोलो जा भाई तू 2 लेके निकल ले। अब नाइट्रोजन क्या करेगा? 1 2 3 4 5 6 7, एक इससे ले लेगा 8। देखो ये बन गया, है ना? लेकिन अब क्या बच्चे क्या करते हैं, बच्चों की गड़बड़ी बताती हूँ, 1 2 3 4 5 6, देखो
यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे और देखो देखना बेटा यहाँ कितने बॉन्ड बने, 3 बॉन्ड बने, तो हमारी कहानी तो पूरी हो ही नहीं रही, हमें तो 4 बॉन्ड चाहिए, है ना। तो इसलिए हमें ऐसे हेल्प लेनी पड़ती है। और बच्चे यहाँ गड़बड़ करते हैं इस स्ट्रक्चर में, 11th के बच्चे तो बहुत गड़बड़ करते हैं, वो ऐसे बना बनू के आ जाते हैं कुछ भी। तो ऐसे नहीं करना है, आपको 4 बॉन्ड बनाने। आप यहाँ देखो 2 बॉन्ड यहाँ बनाओगे, तो आपको ड्रॉ भी ऐसे ही करना है बेटा। अगर आपके इस नाइट्रोजन के बीच में 2 डबल बॉन्ड बन रहे हैं, तो आपको अपना इलेक्ट्रॉन ये वाला इधर रखना है। तो इलेक्ट्रॉन को देखो यह बना है, आपको ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रखना है, और आपको ये क्या करना है, ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये वाला भी डबल बॉन्ड बनाएगा, तो आपको इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन आपको पॉजिटिव डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड दिखाना है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिखाना है, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को भी आपको शेयर कराना पड़ेगा, तभी तो प्लस आया। ये 5वां इलेक्ट्रॉन है, इस वाले इलेक्ट्रॉन को आपको इस तरफ दिखाना पड़ेगा इसके साथ, ठीक है। यहाँ आपको क्या करना है, ये बना, अब देखो अब डबल बॉन्ड बन गए। अब आप इसको देखो, ये ऑक्सीजन के साथ आपने क्या बना दिया, डबल बॉन्ड। एक सेकेंड, ये देखो ऑक्सीजन के साथ आपने क्या बना दिया, ये बना आपका डबल बॉन्ड, 2 बॉन्ड बन गए। और उसके बाद क्या हुआ, इधर से ये देखो 1 2 3 4, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक क्या बना, कोऑर्डिनेट, दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, इसके हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो ये बन गया। अब चेक करो कितने बॉन्ड बने हैं, ये देखो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो पहली वाली सिचुएशन पूरी हो गई। तो ऐसा आप बना के लाओगे तो हैप्पी इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव चार्ज, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर पॉसिबल है। और कौन सा, ये वाला बना दो, एन ओ ओ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और फिर यहाँ कितने लगेंगे, 5 लगेंगे। यहाँ पे कितने लगेंगे, ये नाइट्रोजन, सॉरी 2 बना दिए, एन आएगा, एन। तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होना चाहिए, तो ये 3 बॉन्ड बनाएगा, ये देखो 3 बनाएगा। तो इस नाइट्रोजन को भी 3 बनाने हैं, तो यहाँ कर देंगे, 3 यहाँ बन गए, एक यहाँ बनाएगा 4, ठीक है। तो एक यहाँ बनाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 4 बॉन्ड बनाकर प्लस चार्ज रखना, तो इसका मतलब आप बोलो कि अगला जो बॉन्ड होगा उसमें शेयरिंग किसकी होगी, कोऑर्डिनेट ही बनाएगा, है ना, अपने ही दोनों इलेक्ट्रॉन यूज करेगा। ये देखो, ये देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, तो इसने क्या किया, अब इसके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। कोऑर्डिनेट 1 2 3 4 5 6, अब कोऑर्डिनेट बनेगा तो फिर ये इसको लेगा तो है नहीं, देगा बट लेगा नहीं, ये पेयर दे देगा बट लेगा नहीं, ठीक है। तो नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो ऐसे बना। इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो तो क्या बना, एन, देन गुड पे बनाया, 3 बॉन्ड बनाए, 4 बॉन्ड, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन ने बना रखा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन रखेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज लगा दो, ओवरऑल चार्ज 0 हो गया, बन गए आपके लिए स्ट्रक्चर, है ना। तो आपको ऐसे बनाना है, आपके रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बन गए। मैंने आपको प्रॉपर्टी बता दी, रेजोनेंस क्या होता है मैंने ये बता दिया, इस लाफिंग गैस की मैंने सारी प्रॉपर्टी बता दी, कितने बॉन्ड चाहिए आपको भी बता दिया। तो मैंने मोस्ट सारी चीजें इसके बारे में आपको बता दी है। अब हम आगे पढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट वाला मॉलिक्यूल जो है NO। एनो मॉलिक्यूल पढ़ो, देखो क्या होगा, एनो मॉलिक्यूल कैसे बनाओगे, कि सारी रूल्स आपको याद रखने, मैं रूल्स में बता चुकी हूँ। अब इलेक्ट्रॉन बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, इस पर कितने होते हैं, 6, कितने हुए इलेक्ट्रॉन, तो 11। तो कैसे हो गए ये इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ऑड इलेक्ट्रॉन है तो आप कैसे बनाएंगे, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, चलो बताते हैं। रिक्वायर्ड कितने हैं, 2 आइटम है, हर एक को कितने चाहिए, 8, तो कितने चाहिए, 16। तो अब डिफरेंस कितने का आया इलेक्ट्रॉन में, 16 माइनस 11 कितने का आया, 5 का। और एक बॉन्ड कितना, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, यानी कि एक जो इलेक्ट्रॉन होगा मेरा ऐसे ही बैठा रहेगा, केवल 4 ही क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। तो कितने बॉन्ड बनने चाहिए, NO के बीच में 2 बॉन्ड बनने चाहिए। रूल सारे याद रखेंगे, N और O को ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर एटम का रखना है वो टेंशन नहीं है। ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 के 6 लगा दो, 2 बनेंगे तो ऑब्वियसली इसके बीच में 2 बन जाएंगे। तो 2 नाइट्रोजन के 5 होते हैं, तो नाइट्रोजन के 2 इस तरफ लगा दो, क्योंकि डबल बॉन्ड बनेगा, 1 2 और 1 3 5 होते हैं। ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। उसके बाद नाइट्रोजन की कहानी ऑड बने इवन बने, उसे कोई चिंता की जरूरत नहीं, उसे अपना काम कर लिया। उसके बाद नाइट्रोजन भी यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो शेयरिंग वो डबल बॉन्ड बन गया। लेकिन अब बना कैसा, ये बना डबल बॉन्ड, इधर बना, कितने बचे, 1 2 3 4, ये कितना बचा, एक लोन पेयर, एक ऑड इलेक्ट्रॉन, ये ऑड इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन है देखो इसमें, होने कितने चाहिए, 8, और हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी ये स्टेबल है। प्रकृति इसको आशीर्वाद देती है NO को, कि कोई बात नहीं बेटा, तेरे साथ ही ऑक्सीजन नाइंसाफी कर रहा है, तू एक काम कर, तू, मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूँ कि तू ऑड इलेक्ट्रॉन बन के भी स्टेबल रहेगा। इसलिए है, नेचर को फॉलो कर रहे हैं ना हम, तो इसलिए हमें फॉलो करना है कि नेचर। तो ये क्या होता है हमारे पास, ऐसा होने के बाद, ऑड इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी ये स्टेबल होता है, इसलिए ये क्या है, एक्सेप्शन ऑफ
ऑक्टेट रूल में बता चुकी ना बेटा। ऑक्टेट रूल के इतने एक्सेप्शंस है कि उनके एक्सेप्टेंस नहीं है, इसलिए बच्चों को हमेशा बार बार ये बोलती हूँ कि ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शंस याद करो, वो और जो एक्सेप्शन होता है वही आपके एग्जाम का क्वेश्चन होता है। अब आप इसके रेजोनेंस बना सकते हो, कैसे पॉसिबल है, एक आप बना चुके हो, ठीक है। इसके पास क्या ये आ गया, हमारे डबल बॉन्ड बन गया, तो आपने क्या किया, एक स्ट्रक्चर बनाया एन डबल बॉन्ड ओ, इसके पास 1 2 3 4 बच गए, और इसने क्या कर दिया, ये एक लोन पेयर बच गया, एक इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है। आप ये बन गया, और आप हम कैसा बना सकते हैं बेटा, एन, ऐसा हो सकता है कि इस ऑक्सीजन को इस पे दया जाए तो बोलेगा कि हर वक्त तू मत रख और इलेक्ट्रॉन, एक काम कर मुझे दे दे, है ना, मैं भी तेरी मदद कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये ऑक्सीजन नहीं, एक काम कर मैं तेरे को ये ना और इलेक्ट्रॉन, एक और सॉरी ये रहा और इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन बोलेगा कि चल एक काम कर मैं तेरे को दे देता हूँ, तो तू अपना पेयर बना ले, मतलब ये वाले जो ये जो एक लोन पेयर है वो तो रखता ही रखता है, एक ये हो गया, और ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से देता है, व्हाइट लगा देती हूँ, दो लोन पेयर हो जाते हैं, डबल बॉन्ड रहेंगे रहेंगे, ऑक्सीजन के पास अब कितने बचे, 3 बचे, तो ये अपने पर प्लस कर देता है, इसके ऊपर माइनस, ओवरऑल चार्ज कितना आ गया, 0। तो ये दो स्ट्रक्चर बन जाते हैं, अब एरो को हटा दो, ये अपने दिमाग में रखो कि ऐसा होता है, ये बन गए आपके दो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, एक ये और एक ये लो। इसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे। और बेटा आप कंफ्यूज एक और में भी होते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड में, वो भी मैं बताऊंगी, कार्बन के दोनों नेक्स्ट वीडियो में, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड का बहुत पूछा जाता है, और नीट में भी पूछा जाता है कि इसमें ये है तो इस कैसे होगा कितने, तो और क्लास 11th के बच्चों से 12th के बच्चों से तो CO का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पक्का पूछा जाता है, क्यों होता है वो, कैसा होता है, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दोनों के ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन भी एक्सप्लेन करूंगी। तो ये मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कहानी ये वाली। अब अगला करो, NO हम बता चुके हैं, ठीक है। अब अगला कौन सा है चेक करते हैं, स्टेट भी आपको पता है, +2 स्टेट हो गई। अब यहाँ चेक करो, N2O की स्टेट के बारे में मैं बता चुकी हूँ, दो जो इलेक्ट्रॉन है उनका क्या है, देखो यहाँ पर चार्ज क्या था N2O में, अलग अलग, देखो देखो इंडिविजुअल चार्ज अलग अलग है, यहाँ एक एटम न्यूट्रल है, एक एटम पॉजिटिव है, तो जो हमने स्टेट निकाली वो एक शो करती है कि दोनों का एवरेज चार्ज +1 है। तो ऑक्सीजन स्टेट भी आप समझ चुके हो। अब आप देखो NO का अब N2O3 है ना, N2O3 NO2 और फिर N2O4 और फिर N2O5, ये 5 है जो हमें पढ़ने, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ लो। तो जो NO जो गैसेस होती है, 5 की 5 गैसेस आप यहाँ पे लिखो, N2O हो गई आपकी लाफिंग गैस, NO हो गई आपकी न्यूट्रल गैस, ये होती है आपकी न्यूट्रल गैस। इसके लिए कहानी फेमस है, इसका स्टेटमेंट ये कहती है I am न्यूट्रल बट नॉट पॉइजनस, ये पॉइजनस नहीं होती है, ठीक है, न्यूट्रल होती है, पॉइजनस नहीं होती है, मतलब हमारी बॉडी, पॉइजनस की स्पेलिंग सही करो, मतलब हमारी बॉडी में जाकर कोई साइड इफेक्ट कॉज नहीं करती है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास क्या हो गया, NO2, NO2 होती है एक ब्राउन कलर की गैस, ये तो लैब में बहुत मिलती है, सर पढ़ाएंगे या मैडम जब भी प्रैक्टिकल कराएंगी, ब्राउन कलर की गैस होती है ऑड इलेक्ट्रॉन, इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये जो मैंने भी बताया। और इसी मैंने क्या बताया, N2O बताया ना, NO2 अब बताऊंगी। फिर इसी का जो डाइमर होता है, NO2 का जो डाइमर होता है बेटा, दो ऐसे मिलकर बनाता है N2O4, दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के भाई बहन है, ये भी एसिडिक है और ये भी एसिडिक है, नेचर दोनों का एसिडिक होता है, लेकिन ये इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ब्राउन कलर की होती है। यहाँ अनपेयर्ड क्या कर लेते हैं, आपस में पेयरिंग कर लेते हैं, यहाँ पेयर्ड तो उसका कलर खत्म हो जाता है, ये कलरलेस गैस बन जाती है, तो ऐसे याद रखा करो, ठीक है। N2O5 जो है सबसे खतरनाक ब्लू कलर का सॉलिड ऑक्साइड है ये, और एसिडिक है नेचर में। और एक और बात ध्यान रखो, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनके जो ऑक्साइड है वो न्यूट्रल हो सकते हैं, एसिडिक हो सकते हैं, लेकिन बेसिक कभी नहीं होते, क्योंकि मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, तो ये बात भी आप ध्यान रखना। और ऑल नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक और न्यूट्रल, नेवर बी ए बेसिक, ठीक है। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक होते, आर एसिडिक और न्यूट्रल, आपके एसिडिक हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं, बट नेवर बी बेसिक, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये कभी भी बेसिक नहीं होते हैं, हमेशा एसिडिक होते हैं, एसिड्स भी इनके ही बनते हैं, बेस के हमेशा बेस बनेंगे, मेटल्स के हमेशा बेस बनेंगे, ठीक है। और एक और गैस थी, 3 4 5, एक थी N2O3, देखो पीछे N2O3 भी है ना, N2O3 भी सॉलिड होता है बेटा, ये देखो N2O3 ब्लू सॉलिड है, एसिडिक गैस है, तो C2O5 भी एसिडिक है, ठीक है, कलरलेस है,
चलो N2O5 कलरलेस है, N2O3 ब्लू है। मैंने N2O5 क्या लिखी पीछे, ब्लू लिखी है, ब्लू सॉलिड नहीं, कलरलेस है बेटा, ध्यान रखो, ये मेरी गलती की कोई बात नहीं, कलरलेस है, सही कर लो, कलरलेस। ब्लू कौन सा है, ये ब्लू सॉलिड एसिडिक, ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। चलो अब NO2 बनाते हैं। NO2 में भी सारे रूल्स लगेंगे, अब तो रूल समझ में आ गए, कहानी करने की जरूरत ही नहीं है। NO2 देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5 + 6 × 2 कितने हो गए, 12 17 हो गए, ये भी और इलेक्ट्रॉन है ना, ये भी और इलेक्ट्रॉन, ये भी एक्सेप्शन हो गया ऑक्टेट रूल का। बनाओ NOO, बहुत इजीली बना सकते हो, आपको यहाँ बॉन्ड निकाल लो। तो आपके पास कितने रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, बॉन्ड भी चेक कर लो, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके पास, 3 एटम में, हर एक को 8 चाहिए, 24। तो डिफरेंस कितने का आया बच्चों, 24 - 17 कितना आया, 24 - 17 करोगे तो कितने का आएगा आपके पास, चेक करो चेक करो, 24 - 17 करोगे तो कितने, चेक करो बेटा, कितना आएगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। एक तो बॉन्ड नहीं बनाएगा, 6 बनाएंगे, तो कितने बॉन्ड बनने चाहिए, 3 बॉन्ड बनने चाहिए। तो आइडिया आपको लग गया है, 3 बॉन्ड मतलब ऑक्सीजन के साथ क्या है, और आपको रूल पता है, ऑक्सीजन कितने कैरी करता है, 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये भी 6 करेगा, 1 2 3 4 5 6। बस अब जो मैंने रूल बता दिया, अगर वैसे करोगे तो बिल्कुल ही आसान है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। देखो एक के जब और नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन का जुड़ा होता है तो एक के साथ बनाता है वो डबल बॉन्ड और दूसरे के साथ बनाता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट में नाइट्रोजन डोनर होता है और ऑक्सीजन एक्सेप्टर होता है, लेकिन ऑक्सीजन लेता है पर उसके साथ शेयर नहीं करता, डबल बॉन्ड में शेयर करता है। तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी नाइट्रोजन परेशान रहता है, लेकिन प्रकृति उसको आशीर्वाद देती है कि तू अगर ठंडा टेम्परेचर होगा, मतलब अगर कूल टेम्परेचर है, तो तू यहाँ पे NO2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है बेटा। तो ये हो जाता है। उसी तरीके से क्या होता है, और गर्म टेम्परेचर में जब टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है तो NO2 के ही 2 मॉलिक्यूल अपने, इसका पास एक एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल है, ये आपस में ही बोलते हैं भाई चल हम डायमर, ये ब्राउन कलर की गैस होती है ना, इसकी वजह से ब्राउन कलर की गैस होती है, तो ये आपस में दोस्ती कर लेते हैं, बोलते हैं एक काम करते हैं, टेम्परेचर ज्यादा हो गया है और अब हम खत्म हो जाएंगे, तो एग्जिस्टेंस करने के लिए ये डाइमराइज कर जाते हैं, ठीक है, डाइमराइज कर जाते हैं तो N2O4 बन जाता है। होते दोनों ही एसिडिक है, ये भी एसिडिक है और ये भी एसिडिक है, लेकिन लोन पेयर खत्म, मतलब और इलेक्ट्रॉन खत्म होने की वजह से ये कलरलेस हो जाता है, ठीक है, ये होता है। अब आप चाहो तो इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो, N2O4 आप बिल्कुल सिंपल बना सकते हो। इस सीक्वेंस में अगर आप करोगे तो अब आपको देखने की जरूरत भी नहीं है कितने बॉन्ड बनेंगे, अब आप सिंपल रूल से बना सकते हो। देखो ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और इधर पूरे बनाओ 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन रखता है बेटा, 5। और अब रूल याद रखो, नाइट्रोजन अगर 2 ऑक्सीजन का जुड़ा हुआ होगा तो एक के साथ बनाएगा कोऑर्डिनेट, एक के साथ डबल बॉन्ड। सिमिलरली ये भी नाइट्रोजन है, एक के साथ कोऑर्डिनेट, एक के साथ डबल, इलेक्ट्रॉन भी वैसे ही लगाओ जिस तरीके से आप बॉन्डिंग करोगे। तो ऑक्सीजन ये वाला तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 लेकर स्टेबल हो जाएगा, इसको क्या करेगा ये नाइट्रोजन, बोलेगा भाई चल ठीक है कोई बात नहीं, रूल तो मुझे फॉलो करना ही पड़ेगा, ये करेगा। तो फिर क्या करेगा, इसके साथ ये शेयरिंग कर लेता है, कोऑर्डिनेट में देता है पर लेता नहीं है, तो बगल वाले से 8 ले लेगा, तो 8 हो जाएंगे। इस और येलो कलर में देखो 8 इलेक्ट्रॉन है इस रिंग के अंदर, ठीक है, हो गए। सिमिलरली ये वाला ऑक्सीजन भी क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल हो जाएगा। नाइट्रोजन क्या करेगा, ये वाला बोलेगा चल भाई तू भी कोऑर्डिनेट ले ले। ऑक्सीजन क्या करेगा, मैं तो भाई आराम से बैठा रहूंगा, मुझे कुछ नहीं करना, ठीक है। अब मैं इसको ग्रीन कलर से, देखो इस नाइट्रोजन के ग्रीन कलर के रिंग में देखो बेटा 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, नाइट्रोजन के भी 8 हो गए। क्या बना आपका स्ट्रक्चर, अब चेक करो, एन क्रॉस चेक करेंगे। अब स्ट्रक्चर बनाने के बाद बॉन्ड क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है। एन हो गया, ये हो गया डबल बॉन्ड ओ, और ये हो गया कोऑर्डिनेट मेरा ये, और ये हो गया मेरा डबल बॉन्ड ओ, और ये हो गया मेरा कोऑर्डिनेट। तो अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों नीचे की तरफ है, क्या मैं इनको डायगोनली अपोजिट नहीं कर सकती हूँ, देखो ये ऐसे भी तो पॉसिबल है। तो ये बन गए इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, और जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स है ये बन गए रेजोनेंस, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आप दिखा सकते हो। यहाँ जब कोऑर्डिनेट होता है तो 6 के 6 होते हैं, जब डबल बनाता है तो 4 होते हैं, डबल बनाता है तो 4 होते हैं, कोऑर्डिनेट होता है 6 के 6 होते हैं। देखो डबल होता है तो 4 होते हैं, कोऑर्डिनेट होता है तो 6 के 6 होते हैं, डबल होता है तो 4 होते हैं, कोऑर्डिनेट होता है तो 6 के 6 होते हैं। चेक करो 1 2 3 4, आप चाहो तो 4 बनाकर पॉजिटिव चार्ज रख सकते हो, इसके ऊपर नेगेटिव, 1 2 3 4 प्लस बनाकर लेकर ओवरऑल चार्ज 0 होगा।
ठीक है बेटा, ये बन गया रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब चेक करो, यहाँ पर चेक करते चलो क्या था, इलेक्ट्रॉन्स कितने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे N2O4 में, बताओ इसमें 5 × 2 + 4 × 6 कितने गिनो, 10 + 20 24 34 होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट। और चाहिए कितने रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन, रिक्वायर्ड गिनो कितने होंगे, 8 9 10 इलेक्ट्रॉन, 10 एटम है, 4 5 6 एटम है, सॉरी 6 एटम है और हर एक को 8 चाहिए, कितने हो गए 48। और 48 माइनस डिफरेंस कितने का आया 34, कितना करेंगे 4 और 114, कितने बॉन्ड होने चाहिए 7 बॉन्ड्स, गिनना जरा, बने 7 बॉन्ड, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, देखो 7 बॉन्ड बने हुए हैं। इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए इनके पास, वैलेंस पूरे के पूरे 34, गिनो बच्चों है कि नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 होंगे ना, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये थे, ठीक है। और यहाँ पर एक ये था, ये वाले इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, गिनो ये देखो, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34, देखो है ना। तो हमारा बिल्कुल स्ट्रक्चर सही है, आप चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, ये बना आपका N2O4। चलो बच्चों, अब आगे कौन सा है हमारा, NO2 हो गया, N2O4 हो गया, अब N2O3 और N2O5 दो बचते हैं, दोनों को यहाँ बनाते हैं, N2O3 बनाते हैं। बस आप चेक कर सकते हो, N2O3 बनाओ, 2 N होंगे, 3 O होंगे, एक नाइट्रोजन को 2 O के साथ लगा दो, ये कर दो, रूल्स फॉलो करो, इसके साथ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, और नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं 5, 2 इस तरफ लगाओ, मैंने आपको रूल सारे बता दिए, फिर गड़बड़ नहीं करना, ठीक है। 1 2 ये हो जाएगा, 5 होते हैं, एक इस तरफ लगा दो, एक लोन पेयर ये हो गया। ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ये वाला नाइट्रोजन क्या करेगा, बोलेगा चल भाई तेरे साथ तो जब रूल ही है तो फॉलो करना ही, सोचना ही क्या है। फिर नाइट्रोजन क्या करेगा, इससे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके इससे अपने 8 बना लेगा। तो ये वाला क्या करेगा, इसके साथ ये, इसको मैं व्हाइट से दिखा रही हूँ, ये क्या करेगा, इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, और ये वाला नाइट्रोजन क्या करेगा, ये इसके साथ एक लेगा, इसके साथ ऐसे करके बन जाएगा। देखो इस वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, सबके 8 हो गए, तो क्या बना स्ट्रक्चर चेक करो, N सिंगल बॉन्ड, N कोऑर्डिनेट बॉन्ड, O डबल बॉन्ड, O डबल बॉन्ड, O डबल बनाता है तो 4 इलेक्ट्रॉन, डबल बनाया 4 इलेक्ट्रॉन, कोऑर्डिनेट बनाया एक भी शेयर नहीं करेगा, और 1 2 3 इसके पास एक लोन पेयर, वेरी हैप्पी स्टेट, ये प्लस, कोऑर्डिनेट वाले पे नेगेटिव चार्ज, ओवरऑल चार्ज 0। और आप इसी को इसको इधर कर सकते हैं, जैसे 2 नाइट्रोजन एटम है, ये तो आप ऐसे ही बना दो, बस ये जो कोऑर्डिनेट है इसको ऊपर, इसको ऐसे बना दोगे तो आपके रेजोनेंस बन जाएंगे, 3 4 5 6 1 2 3 4, ये बन गया आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चेक करो बेटा, ठीक है। और 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन भी गिन सकते हो, यहाँ पे आ जाओ, N2O3 है तो वैलेंस कितने होंगे 5 होते हैं, नाइट्रोजन के 2 है, ऑक्सीजन में कितने होते हैं 6 3 है, गिनो कितने हो जाएंगे 10, 6 3 जा 18, 28 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इनके पास हैं। और तो रिक्वायर्ड कितने हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, कितने एटम है 5, हर एक को कितने चाहिए 8, कितने चाहिए होने चाहिए 40 इलेक्ट्रॉन्स। तो डिफरेंस कितने का आया हमारे पास 40 माइनस 28 कितने का आएगा बेटे 2, और 10 में 2 और कितना आएगा 1, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 6 बॉन्ड चाहिए, गिनो 6 बॉन्ड है कि नहीं है 1 2 3 4 5 6, लो हो गया पूरा, इलेक्ट्रॉन गिन लो पूरे के पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें होते हैं ना 7 8, ये वाला हटाओ, ये देखो 7 8, और यहाँ पर क्या है 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 26 है, 20 होना चाहिए, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा इसके पास लोन पेयर लो, है ना, हाँ 26 हो गए, ठीक है। तो ये बन गया आपका रेजोनेंस, एक स्ट्रक्चर ये बना और एक ये बना, रेजोनेंस भी बन गए देखो। तो मुझे तो नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई तरीका हो सकता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने का, ठीक है। ये बेटा यूज करो, ये मेरे जीवन का पूरा निचोड़ है, जो मैंने इतनी बार एक्सपीरियंस करके आपको एक ट्रिक यहाँ बताई है। ऐसे देखो N2O5 है तो 2 नाइट्रोजन के साथ 2 लगा दो, और यहाँ 2 लगा 4 हो गए, अब एक कहाँ जाएगा भी लगा दो, देखो अब बन जाएगा,
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। रूल्स फॉलो करो, 1 2 3 4 5 6। ये रूल किसी किताब में नहीं लिखे हैं, ठीक है, ये तो हमारे एक्सपीरियंस से पता चला है बेटा। नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ बनेगा, तो एक के साथ डबल बॉन्ड, एक के साथ कोऑर्डिनेट, पांचवा इलेक्ट्रॉन यहाँ, पांचवा, ये देखो, एक के साथ डबल बॉन्ड, एक के साथ कोऑर्डिनेट। इलेक्ट्रॉन लगाने ही ऐसे चाहिए, ऐसे हैफेजर्ड नहीं करना है, जो रूल है वो फॉलो करना है। तो ये इसने बनाए 2 डबल, और ये नाइट्रोजन इसको देगा कोऑर्डिनेट, रूल इसको फॉलो करना है। अब ऑक्सीजन नाइट्रोजन अपना इससे 2 लेकर अपने और इससे 1 लेगा, इसके साथ 8 कर देगा। कोऑर्डिनेट देता है पर लेता नहीं, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब ये वाला ऑक्सीजन को हम किससे बनाए हैं, येलो से बनाते। चलो, ये इससे 1 लेगा, इससे लेगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 2 लोन पेयर रख देगा। देखो, एक ने इससे बना दिया, एक इसको दे देगा। अब ये वाला नाइट्रोजन को ये वाला पहले ऑक्सीजन कंप्लीट कर लेते हैं, ये डबल बॉन्ड बना देगा, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इसको लोन पेयर दे देगा, कोऑर्डिनेट बना देगा। अब इस नाइट्रोजन की केमिस्ट्री पूरी कर, बॉन्ड पूरे करो। ये एक इससे लेगा, तो ये डबल बॉन्ड देगा, कोऑर्डिनेट में लेगा नहीं। देखो 8 हो गए, इसमें भी गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मेरे हिसाब से तो ये सही होना चाहिए, है ना, सही है ये, आप गिन लो, क्रॉस चेक भी कर सकते हो। इसके साथ सिंगल बॉन्ड, इसके साथ सिंगल बॉन्ड, इसके साथ यहाँ कोऑर्डिनेट बनाया, कोऑर्डिनेट बनाते हैं तो 6 के 6 ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। इधर डबल बॉन्ड 1 2 3 4, और इधर आया मेरा क्या डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड है तो ऑक्सीजन 4 रखेगा, कोऑर्डिनेट है तो ऑक्सीजन 6 के 6 रखेगा, एक भी को शेयर नहीं करेगा, ठीक है बेटा। अब आप इसको डायगनली देखो, ये दोनों कोऑर्डिनेट सेम तरफ है, आप डायगनली अपोजिट भी कर सकते हो। कैसे करेंगे डायगनली अपोजिट, ये करेंगे डायगनली अपोजिट ऐसे, अरे यार एक सेकेंड, कैसे करेंगे बेटा, एन इधर बनाओ और ओ इधर बनाओ, एन इधर बनाओ, ये डबल बॉन्ड को इधर डायगनली देखो, ले डबल बॉन्ड डायगनली तो कोऑर्डिनेट डायगनली, है ना, ऐसे कर दो। इलेक्ट्रॉन गिनो, कैसे गिनेंगे इलेक्ट्रॉन, चलो गिनते हैं। यहाँ पे आओ, यहाँ N2O4 है, N2 N2O5 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे गिनो। नाइट्रोजन 2 हैं तो एक 5 होते हैं, 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 6 कितने होंगे, 10 प्लस 30, यानी कि 40 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो शेयरिंग करने के लिए। रिक्वायर्ड कितने हैं, कितने एटम है हमारे पास, 5 6 7, 7 इंटू 8 56। तो डिफरेंस कितने का आया, 56 माइनस 40, 16 अपॉन 2 करेंगे तो 8 बॉन्ड बनेंगे। गिनो बेटा 8 बॉन्ड है कि नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8, लो बन गए। इलेक्ट्रॉन्स गिनो 40 है कि नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, लो 40 इलेक्ट्रॉन है, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, और आपके पास बॉन्ड भी आपके 8 पूरे हैं। तो ये हो गई आपकी कहानी खत्म, ये पूरे इसकी प्रॉपर्टीज भी आपको पता चल गई, ऑक्सीजन स्टेट भी आपको मालूम चल गई। अब इससे ज्यादा कहानी कुछ करनी नहीं है आपको। कौन सा ज्यादा स्टेबल स्टेट है ये फॉर्मल चार्ज से मालूम चलेगा, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो ये दैट्स इट इज, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर योर करियर पॉइंट ऑफ व्यू। तो चाहे 11th के बच्चे हो, चाहे 12th के बच्चे हो, चाहे जेई के हो, चाहे नीट के हो, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए बेटा अपने दोस्तों का या फिर दूसरे बच्चों का भला करने के लिए इस वीडियो को शेयर कर दो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट लवेबल, मुझे लगता है कि बच्चे बहुत पसंद करेंगे इस वीडियो को, इसलिए अपने क्लास के बच्चों को शेयर करो, अपने सीनियर्स को भी शेयर कर दो जो ड्रॉप कर रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थोड़ी बड़ी हो गई बट वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं इसको यहाँ बंद कर रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगी। बाय बाय, टेक